Bismillahirrahmanirrahim students. Assalamu alaikum. Today we are going to solve worksheet number 3 and this is grade 8 and C1. So this is related to trigonometry and we have already solved two worksheets and I hope that you have already discussed or you have solved those worksheets. Okay. And now the question 1 is given to you. This is the diagram is on the right side. The diagram shows two vertical buildings. Point A is at the top of the shorter building like this one and the point B is at the top of the taller building. The height of the shorter building is 5 meter and the height of the taller building is 7 meter. The horizontal distance between building is 4 meter like this one. ठीक है. अच्छा, AC is horizontal and angle ACB is equal to 90 degree. Angle ACB means this one is an angle 90 degree और अगर ये 4 मीटर है बेटा तो ये भी क्या हो जाएगी आपके पास 4 मीटर हो जाएगी. ठीक हो गया. अब कहते हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB. नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन B फ्रॉम A. B फ्रॉम A का मतलब ये होता है कि आपने ये वाला जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है. क्लियर. देन द C पार्ट इज a ladder is placed from A to B. Why this ladder is would not be practical to use? कि हम इसको जो ladder जो है वो उसको हम वर्टिकली क्यों नहीं रख सकते. ठीक है जी. ये आपके पास एक है. तो ये तीन पार्ट्स बेटा आपके पास हैं. ट्राई टू सॉल्व दिस पार्ट्स बाय योरसेल्फ. और हम इसको वापस आते हैं. फिर इसको वीडियो को प्लीज पास कर लीजिएगा. फिर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ प्लीज. ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा और वीडियो को बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर दें. ठीक है. कमेंट लाजमी दिया करें. आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए होते हैं, उससे हौसला मिलता है और दूसरे दोस्तों को भी इसको आप शेयर कीजिएगा. ठीक है. तो इसमें हम पहला पार्ट इसका करने जा रहे हैं बेटा कि सबसे पहले आप ये देख लें कि ये पूरा 5 है आपके पास 5 मीटर. ये मैंने बताया था कि ये 4 मीटर है. और फिर सबसे पहले हम इसकी BC की लेंथ निकाल लेते हैं. BC की लेंथ क्या होगी कि टोटल 7 है. 7 में से अगर ये 5 मीटर माइनस कर देंगे तो दैट विल बी 2 मीटर. तो ये वाली आपके पास 2 मीटर आ गई. ठीक है. तो अब हमारे पास जो ट्राइंगल बन गई है बेसिकली वो बन गई है कि फर्स्ट पार्ट में आपने यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB. तो ट्राइंगल हमारे पास आ रही है जी इस तरह. ठीक है. ये हमारे पास B है, ये A है और ये C है. तो दिस वन इज अ राइट एंगल, दिस वन इज अ 2 मीटर और दिस वन इज अ 4 मीटर. देन यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB. ठीक है. तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है अगर आपके पास दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड निकालनी है तो पिथागोरस रूल यूज करेंगे. और प्लीज इसमें देखिएगा कि हमारे पास द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री दैट इज द हाइपोटेनियस. ठीक है बेटा. एक को हम परपेंडिकुलर कह रहे होते हैं और एक को बेस या इसको एडजेसेंट और अपोजिट भी कहते हैं. तो जैसे भी आपने याद किया हुआ है आप उसी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं. तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया आपके पास कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर. इसको उलट भी लिख सकते हैं कि पहले कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो जैसे भी आपने याद किया हो तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और दिस वन इज AB का ही नाम दे रहा हूँ क्योंकि हमने AB निकालना है. AB स्क्वायर. तो दैट विल बी 4 प्लस 4 स्क्वायर 16 AB होल स्क्वायर. ठीक है जी. तो दैट विल बी AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20. बट यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB. तो यू विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे ये यू विल बाय यूजिंग द कैलकुलेटर. तो आंसर विल बी 4.47 मीटर. ठीक है बेटा. प्लीज चेक योर आंसर्स टू. नेक्स्ट बात में हम करते हैं. नेक्स्ट आपके पास जो है वो कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन. सेकंड पार्ट में बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन है. ठीक है. यू हैव टू फाइंड आउट B फ्रॉम A. तो ट्राइंगल जैसे हम बना रहे थे ट्राइंगल को हम दोबारा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ऐसे. ये बेटा A है हमारे पास और यहाँ पे ये B है और ये C है. अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा. मींस दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट. इसको अगर हम x का नाम दे दें या थीटा का नाम दे दें, कोई भी आप एंगल दे सकते हैं. उसके बाद जो B हमारे पास आ रही है BC
वो हमने अभी लिखा था कि 2 मीटर है बेटा, और ए सी जो है वो 4 मीटर है। तो जब हम इस एंगल की बात करेंगे दिस इज 90 डिग्री, तो इसके मुताबिक ये परपेंडिकुलर और दिस वन इज द बेस। तो फॉर्मूला लगता है हमारे पास 10, क्योंकि लास्ट भी हमने वीडियो में पढ़ा हुआ है कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ठीक है, जहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस आएगा तो 10 लगेगा, 10x मैंने नाम दिया हुआ है। आप यहाँ पे थीटा या कुछ और भी यूज कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर बेटा यहाँ पे 2 है, बेस यहाँ पे 4 है, 2 1 जार और 2 2 जार, तो x इज इक्वल टू, जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि जब भी एंगल निकालना होगा then you will take the inverse of that one। ठीक है, वो इनवर्स आपका साइन का भी हो सकता है, cos का भी और इसका, so that will be 1/2 भी कर सकते हैं, 0.5 भी कर सकते हैं। then you will use the calculator। तो कैलकुलेटर से हमारे पास शिफ्ट 10 करके आपके पास जब निकालेंगे 0.5, उसकी वैल्यू आ रही है 26.6 डिग्री बेटा। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट आपका हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है हम करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि अगर हम यहाँ पे ये आपके पास ट्रायंगल बन रही थी, ठीक है, इस तरीके से, ये हमारे पास क्या है बेटा बी है, और इधर हमने इसको ए रखा हुआ था। ठीक है, ये बी पॉइंट हमारे पास है, दिस वन इज द ए एंड दिस इज द सी। अब अगर आपके पास ये 90 डिग्री है तो बात फिर वहीं आ रही है कि अगर वो कहता है कि लेडर को अगर हम बिल्कुल ए बी के साथ प्लेस कर दें तो क्या होगा। तो अब देखिए, जब ए बी के साथ प्लेस करेंगे तो ये आपका एंगल जो है वो 26.6 डिग्री बन रहा था, अभी हमने निकाला है। तो ये जो एंगल है वो बहुत यूज के करीब का एंगल है, यानी कि बिल्कुल आपके पास स्लोप जो है आपके पास है। तो अब इसे यहाँ पे लिखेंगे यूं, आपने जो सी पार्ट में लिख दीजिएगा कि एज लेडर मेक्स an angle of 26.6 degree with horizontal horizontal बेटा कैसे कहते हैं कि जो आपके पास जमीन है, ठीक है, इसके साथ हम horizontal की बात कर रहे थे। ठीक है, it could easily slip, ये आसानी से स्लिप हो सकता है क्योंकि इसका जो एंगल है वो बहुत कम, यानी कि हमने रखा हुआ है बहुत ज़्यादा इस तरह रखा हुआ है। अगर 75 पे नॉर्मली होता है कि अगर एंगल को अगर हम 75 डिग्री पे रखते हैं 75 के हिसाब से, तो वो उसकी जो ग्रिप है वो सही होती है लेडर की। ठीक है जी, ये स्लिप हो सकता है, विच मेक्स इट, दिस वन इज वर्टिकल, बेसिकली मेक्स इट unsafe and not be practical to use। ठीक है बेटा, तो इसमें यहाँ पे आप सिंपल इसकी ये क्वेश्चन दे सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है बेटा आपको ये सारा जो है ना मैंने जो वर्क किया है आपको ये समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी स्टिल है तो आप मेरे साथ रहिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।